कुछ लोग अहंकारी लोग सत्ता में है, ये ऐसे सत्ता में है जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। और दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। कृष्ण द्रोही जी, राम द्रोही जी, धर्म द्रोही जी, सनातन द्रोही जी, ये सब तो कहते हैं अखिलेश जी को। फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है। कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है। और पहनकर वेश साधु का नया आया है हिटलर, गरीबों की दुकानें और एक घर तोड़ देता है। अखिलेश यादव के बारे में और क्या कहेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा, तो अखिलेश यादव के बारे में बताइए कुछ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक देश में जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, बुलडोजर तो माफिया अब चलता है। माफिया पे नहीं चलता, बुलडोजर जाति देख के चलता है। जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा एक भी अधिकारी ना हो, ये समझ लीजिए। और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये हालत हो गई है। जैसे 2024 में हुआ था वही होगा, बिल्कुल वही होगा, वही उससे भी आगे जाएगा। इस बार हम लोग 300+ सीटें जीतने जा रहे हैं। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और हमारी एक बहुत पुराने समय से एक परंपरा है, तो गीता जैसा ज्ञान देते हैं। मायावती जी के बारे में बात करेंगे। युवा हैं आप, तो बताइए अखिलेश यादव के बारे में क्या राय? जैसे जैसे यूपी का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश सियासी मोड में जा रहा है, सियासी रंग में रंगने जा रहा है। द फ्रीडम वॉइस हमेशा नए चेहरों को लाती है। नए चेहरे द फ्रीडम वॉइस पर वायरल होते हैं, जिनके अंदर हुनर होता है, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है। फ्रेम में आप देख रहे होंगे नवनीत है हमारे साथ। नवनीत सबसे पहले द फ्रीडम वॉइस पर वायरल हुए थे अपनी शायरी से। आज वही शायरी पे बात करेंगे। 2027 में क्या होगा, युवा हैं जी। शायरी के जरिए बताइएगा आप। शायरी के जरिए ये कहेंगे कि जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। और दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत समय नजदीक खड़ा। हम कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। कौन कृष्ण का वंश? हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और हमारी एक बहुत पुराने समय से एक परंपरा है कृष्णवंशियों की, यानी यदुवंशियों की, कि अगर कोई आदमी यदुवंशियों के पास शिष्यवत अर्जुन की तरह आए तो गीता जैसा ज्ञान देते हैं। यानी कोई अगर शिष्यवत अर्जुन की तरह आए तो गीता जैसा ज्ञान देते हैं। और कोई मित्रवत सुदामा की तरह आए तो 3 लोक दान देते हैं। लेकिन अगर कोई शिशुपाल और दुशासन बनने की कोशिश करे तो फिर चक्र उठाते हैं और उसे कोई माई गलाल बचा नहीं सकता। और यही चक्र अब की बार भाजपा सरकार पर उठेगा और भाजपा सरकार को एकदम खत्म कर देंगे देश से। जैसे 2024 में हुआ था वही होगा, बिल्कुल वही होगा, वही उससे भी आगे जाएगा। इस बार हम लोग 300+ सीटें जीतने जा रहे हैं। 2022 फिर से ना हो जाए? 2022 नहीं होगा। 2022 वो है ना कि उस समय ये था कि अब नफरत का दौर था, अब मोहब्बत का दौर आ चुका है। अब इनकी ये नफरतवादी सोच का कुछ विस्तार नहीं होगा और हम लोग अपनी जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, आप अखिलेश यादव के फैन भी हैं। जी जी। योगी जी की सरकार है जी। विस्तार पूर्वक बात करेंगे, योगी जी के बारे में बात करेंगे, अखिलेश जी के बारे में बात करेंगे, मायावती जी के बारे में बात करेंगे। युवा हैं आप, तो बताइए अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है? अखिलेश यादव के बारे में मेरी राय ये है कि सीधा सरल सौम्य सादा। योगी बाबा को लगता है वो इनसे ज़्यादा अच्छे नेता हैं, लेकिन कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ये बातें हैं कि सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे। सीधा सरल सौम्य सादा ये वेश कहाँ से लाओगे। भैया जैसा योगी जी परिवेश कहाँ से लाओगे। और नफरत के जरिए माना कि कुछ वोट इकट्ठा कर लोगे, पर जनता के दिल में बसा हुआ अखिलेश कहाँ से लाओगे। जी, जनता के दिल में बसे हैं, जनता के दिल में बसे हुए हैं अखिलेश। सत्ता में तो योगी जी हैं, वो भी तो जनता के मन में बसे हैं। योगी जी के लिए क्या? जी, योगी जी के लिए ये है कि बात वो है ना, कुछ लोग अहंकारी लोग सत्ता में है, ये ऐसे सत्ता में है कि फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है। क्योंकि जो खराब आदमी होते हैं उनके पास अगर ताकत है तो वो दूसरे को परेशान करते हैं। समझ रहे हैं ना। फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है। कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है। और फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है। कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है। और पहनकर वेश साधु का नया आया है हिटलर, गरीबों की दुकानें और एक घर तोड़ देता है। बुलडोजर तो माफिया अब चलता है। माफिया पे नहीं चलता, बुलडोजर जाति देख के चलता है। बुलडोजर आज तक राजा भैया के घर नहीं चला। बुलडोजर आज तक ब्रजेश सिंह के घर नहीं चला। बुलडोजर आज तक प्रिंसो सिंह के घर नहीं चला। बुलडोजर आज तक
चुलबुल सिंह के घर नहीं चला, बुलडोजर आज तक धनंजय सिंह के घर नहीं चला, बुलडोजर आज तक राकेश प्रताप के घर नहीं चला, बुलडोजर आज तक अभय सिंह के घर नहीं चला। बुलडोजर हमेशा पीडीए के लोगों ही पर क्यों चलता है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। बुलडोजर तोड़ने की आप बात कर रहे हैं जी। ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, टूटने के कगार पे है। जी, कि ओम प्रकाश राजभर जो है ना, वो ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक बार जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो जो लोग दुर्योधन के पक्ष में बैठे थे उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लोग न्याय की बात कर सकें। इसी तरह राजभर है, क्योंकि वो लोग दुर्योधन का नमक खाए थे तो वो लोग पगला गए थे। ये चंदा चोरों का नमक खाया तो ये भी पागल हो गया। टूटेगी, सपा नहीं टूटेगी। तमाम विधायक छोड़ के चले गए। कब कौन जो विधायक छोड़ के चले गए हैं वो बहुत गद्दार थे, कि हम लोग कहते हैं कि झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और ये राजा भैया और ये जो पांडे एक दो लोग गए छोड़ के, इनके लिए है कि झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा। सियासत है उन्हीं की, हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा। और जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फ़कत खैरात के खातिर, ये सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। बोलेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। और गद्दारी इन लोगों के खून में है। ये लोग हमेशा से, इनका इतिहास रहा है कि जब अंग्रेज देश में आए तो ये लोग अंग्रेजों के साथ हो गए। तो कह रहे हैं कि राम भक्त थे हम लोग, राम भगवान का दर्शन करने नहीं जाने दे रहे थे सपा वाले। जी, ये लोग राम भक्त नहीं थे, ये लोग चंदा चोरों का समर्थन करते हैं। और ये लोग राम भक्त कभी थे ही नहीं, क्योंकि राम भक्त तो भाजपाइयों के कभी पक्ष में जा ही नहीं सकते। राम भक्त वही हैं जो सच्चे सनातनी और समाजवादी हैं, और जो समाजवाद से विरत हो जाए वो राम भक्त नहीं हो सकता है। जी, चंदा चोरी की बात जी उठ कर आई अयोध्या से, उसके बारे में क्या कहेंगे? चंदा चोरी के बारे में ये है कि क्या हाल कहें ऐ वतन सब कुछ बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसके बारे में है कि क्या हाल कहें ऐ वतन सब कुछ बेहाल है। थाना हो या कचहरी सब गोलमाल है। क्या हाल कहें ऐ वतन सब कुछ बेहाल है। थाना हो या कचहरी सब गोलमाल है। और कुछ काम संभव है नहीं रिश्वत दिए बगैर। खादी पहन के हर जगह बैठा दलाल है। खादी पहन के हर जगह बैठा दलाल है। और आज की समय की स्थिति ये है कि सम्माननीय आजकल रहते हैं जेल में, सम्माननीय आजकल रहते हैं बेल में। सरकार चली जाए तो जाते हैं जेल में। और किस्मत मेरे अवाम की कैसी लिखी खुदा, दिन रात पिस रही है ये सत्ता के खेल में, दिन रात पिस रही है ये सत्ता के खेल में। और ये जो आरएसएस वाले हैं इनके लिए लास्ट लाइन है कि पाखंड और मन में बसी जात पात है। पाखंड और मन में बसी जात पात है। धर्मों कर्म का ठेका सोहदों के हाथ है। और ये देश के सम्मान के हरदम रहे खिलाफ, मुखबिर हैं ये पुराने, ये खास बात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक देश में जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं उसमें से ज़्यादातर आरएसएस और बीजेपी के मैं नाम बता सकता हूँ। जैसे तालिब हुसैन शाह बीजेपी, ध्रुव सक्सेना भारतीय बीजेपी आरएसएस और बजरंग दल से जुड़ा हुआ, बलराम सिंह बजरंग दल से जुड़ा हुआ, सुनील शर्मा समझौता एक्सप्रेस 2007 में बम धमाका करने वाला आरएसएस का था। और ताहिर खान ये कश्मीर में आतंकवादियों को फंडिंग करता था। और वो आरएसएस से कहाँ थे ताहिर? ये विधायक नहीं, एक कश्मीर का था। अरे वही ताहिर खान, हम विधायक की बात नहीं करते। ताहिर खान वो तो हिंदू संगठन है, कहाँ मुस्लिम आ गए? नहीं, ये तो मुसलमान है और मुसलमान आतंकवादियों को फंडिंग करता था। और जैसे जेल में छूट के आया। चलिए अखिलेश यादव के बारे में और क्या कहेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है, तो अखिलेश यादव के बारे में बताइए कुछ। अखिलेश यादव के बारे में यही है कि अब ये मान लो कि जीवन के रथ हों, धर्म के युद्ध हों या सत्ता के युद्ध, जीतता वही है जिसके साथ कमान पकड़ने वाले यदुवंशी हों। और आप अगर केवल यदुवंशी जिसके साथ थे तो 5 भाइयों को 100 भाइयों के सामने जिता दिए। आज तो पूरा पीडीए समाज अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है और भाजपा का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। कृष्ण द्रोही जी, राम द्रोही, धर्म द्रोही, सनातन द्रोही, ये सब तो कहते हैं अखिलेश जी को। कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी वाले कभी धर्मशास्त्रों को पढ़े ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने निकम्मे हैं, इतने नीच हैं कि उन्हें पूरी दुनिया अपना परिवार नहीं दिखती। कोई आतंकवादी दिखता है, कोई फरेबी दिखता है, कोई गुंडा दिखता है। इनसे अच्छा तो रावण था। रावण जब सीता माँ को हर के ले गया
तो रावण की पत्नी ने कहा आप राम का ये जो भगवा वस्त्र पहनते हैं ना वो योगी जी, यही कपड़ा पहन के रावण सीता के पास गया। तो जैसे ही भगवा वस्त्र पहना और उसकी पत्नी पूछती है मंदोदरी कि आपको सीता गले नहीं लगाई हैं? कह रहा नहीं, सीता मुझे गले नहीं लगाई हैं, लेकिन मुझे जो एहसास हुआ ये हुआ कि यदा यदा ही राम रूपम धारयामि परिस्त्रियः तदा तदा में जननी बुद्धि संजायते प्रिय। कहें तब तब ये जो पराई बहन बेटियां हैं, पूरा संसार मुझे अपना परिवार जैसे लगता है। यानी रावण इतना पापी था, उसे भगवा वस्त्र पहनने के बाद पूरा संसार अपना परिवार लगता था। और ये जो हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, ये भगवा वस्त्र पहनने के बाद मुसलमान के बहन बेटियों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सोचिए, लोग रावण से बढ़ के हैं, ये हिंदू नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल अधर्मी व्यक्ति हैं, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। आखिरी में कोई शायरी हो सुना दीजिए, ख़त्म करते हैं वीडियो। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए शायरी है कि सियासत के लिए तुम इस वतन को क्या बनाओगे, सियासत के लिए तुम इस वतन को क्या बनाओगे, फ़कत मज़हब के खातिर दोस्त को दुश्मन बनाओगे। सियासत के लिए तुम इस वतन को क्या बनाओगे, फ़कत मज़हब के खातिर दोस्त को दुश्मन बनाओगे। और जाहिर है कि नफ़रत के तुम्हें बस बीज बोने हैं, ये जाहिर है कि नफ़रत के तुम्हें बस बीज बोने हैं। कहीं मस्जिद को तोड़ोगे, कहीं मंदिर बनाओगे, कहीं मस्जिद को तोड़ोगे, कहीं मंदिर बनाओगे। और गिराने को मिले तो बुर्ज खलीफा गिरा डालो, बनाने को किसी मजलूम का ना घर बनाओगे, बनाने को किसी मजलूम का ना घर बनाओगे। और मोहब्बत को उगाते आई है इस मुल्क की मिट्टी, मोहब्बत को उगाते आई है इस मुल्क की मिट्टी, मोहब्बत को उगाते आई है इस मुल्क की मिट्टी। बीज नफरत के देकर तुम इसे बंजर बनाओगे। और अगर मिट जाएगा इंसान ही इंसान से लड़कर, तो मसनद क्या करोगे, हुक्म फिर किस पर चलाओगे। तो नवनीत थे, नवनीत शायरी बढ़िया करते हैं, सत्ता के खिलाफ शायरी करते हैं, नेताओं के खिलाफ शायरी करते हैं। अखिलेश यादव के फ़ैन हैं, युवा हैं, इलाहाबाद में पढ़ते हैं, इलाहाबाद में जो पढ़ा है नेता बन गया। बिल्कुल नेता बन गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास रहा है कि 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति और न जाने कितने मुख्यमंत्री, आज तक विधायक, कितने मंत्री, कितने विधायक, ये तो है ही। और पूरे देश में डेटा बताता कि एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा एक भी अधिकारी ना हो, ये समझ लीजिए। और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये हालत हो गई है कि वहाँ ये भाजपा और आरएसएस से जुड़ी हुई जो वहाँ की, छोड़िए भाजपा आरएसएस को छोड़िए, इलाहाबाद के बारे में बात कर रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।